GIL TV presents क्षेत्रीय पार्षदों को इनका नक्शा भेजकर सबसे पूछा जाए कि आपके पार्टी और का बन सकती है और का खुल है, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, वहां की जनता तौर पर साथ में पार्टी मिलेगी। ये अभी तक भी वो लेटर वो संस्थान तक नहीं पहुंच पाया। इसलिए मैं चाहूंगा आज के सदन में मेरे साथ ये आदेश भी दिया जाए कि सभी पार्टी की जब अवैध पार्टी होती है, निगम की पर्ची दी जाती है, उस पर आप क्या कर लेते? एक टाइम जवाब दिया, हम पुलिस को रिपोर्ट कर देते और छुट्टी। आपकी पर्ची नकली छपती है, 420 से काम हो रहा है, केवल इन्फॉर्मेशन जाती है आपकी, ये ताकत है, ऐसा क्यों नहीं होती? महापौर जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लगातार जिस तरह से जब यूनिफाइड एमसीडी थी तब भी और अलग अलग एमसीडी होगी तब भी कभी दिल्ली सरकार कोई अधिकार छीन लेती है, कभी भारत सरकार की है, और अब तो और भी हद हो गई। जरूर निगम के इस महापौर में पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली में फार्म हाउस को रेगुलाइज करने की पॉलिसी लेकर लाया है। इसे लागू करने का कार्य दक्षिण दिल्ली नगर इत्यादि को करना था। अब इस पॉलिसी को दिल्ली विकास प्राधिकरण डेवलपमेंट एरिया घोषित कर सारे अधिकार अपने पास लेना चाहता है। क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे इस कार्य से दक्षिण दिल्ली नगर निगम को लगभग 600 से 1000 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी। क्योंकि यह कार्य दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस कार्य की हम भर्त्सना करते हैं। जो राजेश गहलोत जी ने बात बोली कि हमें बारी बारी दिल्ली सरकार, भारत सरकार कमजोर करना चाहती है, मैं इस बात से 100% दिल से हाँ करती हूँ। ये सिर्फ मेरे अपने विचार हैं, क्योंकि कहते थे कि भाई ये पार्क का नाम, सड़क का नाम, गली का नाम रख दिया जाए और वो आपकी नेमिंग कमेटी में चर्चा होकर वो पास हो जाता। अभी पिछले कुछ समय से क्या हो रहा है, ये नई एक परंपरा मैंने देखी है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनके नाम को कहें कि इनके नामकरण इस पार्क का नाम रख दिया जाए, तो आपके ऑफिस से जवाब ये आता है कि इनके बारे में डिटेल ब्यौरा दिया जाए। तो ये सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह जैसे व्यक्ति का भी यदि आप प्रपोजल परमिशन के लिए वो नेमिंग कमेटी की चिट्ठियां लिख देता है, अपनी तरफ से प्रस्ताव नहीं देता है। हम प्रस्ताव लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते। बिल्कुल गलत बात, ऐसा नहीं है। उसमें है कि उनके बारे में डिटेल दी जाए। हमने महापुरुष के बारे में किया था, दोबारा से किया था, इसलिए दोबारा चिट्ठी आप लोगों को जहाँ तक ताल्लुक है किसी महापुरुष के बारे में ये लिखना। डिटेल का मतलब जो प्रस्ताव में है, प्रस्ताव के दूसरे पहले में उसकी जीवनी के बारे में आता है। जीवनी के बारे में तो जीवनी नहीं पता, अक्सर जीवनी के बारे में महापौर जी, पता नहीं बेड़ा हो गया, शर्म आनी चाहिए। पता नहीं की हालत है, बहुत उनके जीव में लगा। अभी मैम सर मेरे भाई ने भी जी भावना को व्यक्त किया है। मैं भावनाओं के बारे में किसी व्यक्ति और उस महापुरुष के बारे में, इसको प्रदेश का नहीं, हिंदुस्तान का नहीं, संसार का बच्चा हमारी भारत के बच्चे नाम से जाना जाता है। हमने रिप्लाई पर लिखा था, the stakeholders have been, the permission have been taken from the stakeholders। तो हम stakeholders को तरीके से डिफाइन करते हैं। मेरे को मैं जानना चाहता हूँ उसके ऊपर ही मैं बोल पाऊंगा। वो स्टेकहोल्डर ये ग्रीन पैच के ऊपर कॉलोनी के अंदर एक कमर्शियल पार्किंग लॉट बनना चाहिए। कौन है स्टेकहोल्डर? स्टेकहोल्डर या तो आरडब्ल्यू होती है या लोकल म्युनिसिपल काउंसिलर होता है, या स्टेक होल्डर्स। और कौन होते हैं उस एरिया के स्टेक होल्डर्स? कौन है? मार्केट एसोसिएशन ने भी लिख के दिए। बट सर मैं मार्केट एसोसिएशन उनका कमर्शियल इंटरेस्ट हो सकता है, फिर भी इसको ओवरलुक कर सकते हैं। ये स्टेक होल्डर्स कौन है जिन्होंने दिए? सर इशू ग्रीनरी से लेके है मैम, आप इस इशू को ओवरलुक नहीं कर सकते। नेक्स्ट हाउस बता सकते हैं कि क्या इसके ऊपर आप हाउस से उनको डिसीजन देंगे अपना जो भी आप स्टेक होल्डर्स की डिफाइन आप करेंगे नेक्स्ट हाउस?
जो ये प्रपोजल है कि पूरा एमसीडी डिपार्टमेंट मेरे साहब आपकी बात हो रही थी कि एमएलए के से या भाव खाते हैं या किसी और उस एमएलए का दखल होता है, कॉर्पोरेट में दखल होना चाहिए। मुझे मालूम नहीं कि वो नाले कौन बना रहा है, कब बन रहे, कब सर्वे हुआ, किसने दिखाया, मुझे आज तक नहीं मालूम है। मैं वास्तव में इसलिए सवाल पढ़ चुका हूँ, एमएलए जो कहते हैं वो होता है। The corporation accorded administrative amounting to ₹414.86 lakhs via resolution number 358/12/2008 for construction of staff quarters for health personnel. The work was awarded to Mr. Jitendra Construction Company on 11/11/2009. ये पैसा किसी के अप्पा का नहीं है, ये पब्लिक का है। यहाँ पे वही पब्लिक आपको देती है पैसा, क्योंकि हम नाकारे निकम्मे हैं। 353 का काम अब हम 865 में कराएंगे, मगर जिम्मेदारी हम कहीं फिक्स नहीं करेंगे। ये की यूनिफॉर्म यदि हम लोग खरीदें तो करीब 12 से 15 करोड़ रुपए की यूनिफॉर्म खरीदेंगे। पास में हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि हमने पिछले साल खादी की थी, वो जो DSND रेट के एफआईएन खादी बोर्ड है, पर वो खादी बोर्ड ने फेल कर दिया और इसमें ऑर्डर भी किया था, पर उन्होंने फिर सप्लाई नहीं किया। मैं खादी का ऐसे करना आज की डेट में DGSND रेट पे कोई भी ऐसा खादी के अलावा और कोई उपलब्ध नहीं है जिसको अपनी डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करके और यूनिफॉर्म खरीद सके। हमारे पास कॉर्पोरेशन में ऐसी एक्सपर्टाइज नहीं है कि हम यूनिफॉर्म की टेक्निकल जानकारी, टेक्निकल इंफॉर्मेशन या टेक्निकल बातें। निवेदन है कि इसमें हमें डिवाइस बाउंड पुलिस नहीं होना चाहिए। ये आगे एक प्रोफेशनल कार्य है, इसमें हमने जो किया है यूनिफॉर्म की डिजाइनिंग तो एक छोटा सा कार्य है। इसके अलावा हमें यूनिफॉर्म के पूरा स्पेसिफिकेशंस बना, उसकी टेस्टिंग स्पेसिफिकेशंस बनाना, जो इसमें कंसल्टेंट जो कॉन्ट्रैक्ट जो बना जो टेंडर बनाएगा, जो हम जिस भी मैन्युफैक्चरर से खरीदे उसका बनाना, उसकी ऑडिट करना, उसकी इवन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को सुपरवाइज करना। हमने ये बात है कि यदि हम ये डिपार्टमेंट के थ्रू करें, ये कि हम अपने कितने एम्प्लॉइज लगाने पड़ेंगे जो इस हिसाब से करेंगे, तो उसमें भी ये खर्चा आ जाएगा, इससे ज्यादा आ जाएगा। मेरा इस हाउस से निवेदन ये है कि इसमें ये हमने टेंडर करके एकदम ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से हमने ये एजेंसी एंगेज करने की बात है, और इसमें हमें पहली बार साउंड पुलिस नहीं होना चाहिए। यदि हम ये दूसरी तरीके से करें, हमारे अधिकारियों को इस यूनिफॉर्म परचेज में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। बड़ी मुश्किल से इसको हमने इसमें एग्री कराया है, यदि बस ले जाएंगे तो फिर हम इस बार यूनिफॉर्म नहीं दे पाएंगे। मेरा इस ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगा